जो कि हॉरर स्टोरीज है। क्यों माइंड नहीं करना यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे हो। मैं आज आपको एक एक नहीं बहुत सारी स्टोरीज बताऊंगी जो कि हॉरर स्टोरीज है, जो कि हमने सुनी भी है, हमने देखी भी है, जो कि रियल है, कोई फेक नहीं है। वहाँ पे थोड़ा सूरज की रोशनी मेरे चेहरे पे आ रही थी तो मैं नीचे बैठ के मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी। तो हमारे साथ ना बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो कि मतलब अजीब व गरीब हुए हैं, सुने भी है हमने। तो जहाँ मतलब हम रहते हैं किश्तवाड़, तो वहाँ पे ना काफ़ी मतलब ऐसे कुछ हॉरर हुए हैं, ऐसे सीन तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो दिल थाम के रहे। तो मैं यही कहती हूँ कि छोटे मत सुनो, बड़े ही सुनो। हमारे साथ एक एक बारी क्या हुआ था कि जब हम यहाँ से जा रहे थे, रात को जा रहे थे हम किश्तवाड़, तो हम शायद हम असर पहुँचे थे गाजी। हाँ, असर पहुँचे थे उस दिन जब वो धुआं जैसा कुछ स्मोक जैसा सामने आया था। हम असर पहुँचे थे, सडनली हमारे सामने ना एक अजीब सा धुआं जैसा आया, अजीब सा, इतना घना धुआं ना। तो हम बिल्कुल कंफ्यूज, ड्राइवर भी बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, उसे हाँ ब्रेक लग गई उसे, वो कंफ्यूज हो गया खुद भी, मुझे ब्रेक देनी चाहिए कि मुझे क्या करनी चाहिए। उसके सामने से ना कुछ चीज़ इतनी ज़ोर से मतलब चली गई ना, हमने वो पत्थरों की आवाज़ भी हमें सुनाई दी, और छोटे छोटे पत्थर भी थे वहाँ पे अचानक से, और अचानक से गायब हो गया वो चीज़। हमें बहुत अजीब लगा वो। जब हमारे सामने हमने देखा ना, वो अजीब से गायब हो गया, और हमने देखा भी कोई चीज़ नीचे चली गई, नीचे की ओर। और नीचे जो है वो खाई थी, नीचे बहुत बड़ा चेनाब है, तो पानी है। तो वो क्या है, वो नीचे की ओर चले गया। तो हमने वो देखा, वो कुछ सेकंड का ही था, लेकिन हमने देखा नीचे कोई जैसे जा रहा था, और वो हमने नोटिस किया, हम रुके भी, तो फिर वो एकदम से वो सब कुछ गायब हो गया। तो ये हमारे साथ एक रिसेंटली हुआ था। हमारे साथ हम सब थे, और फ्रंट में मैं ही बैठी थी जो मैंने गौर से देखा था। क्या होता है ना, उस टाइम इंसान के माइंड में भी नहीं आता है कि मैं क्या करूं, मैं फ़ोन उठाऊं, मैं कैप्चर करूं। मतलब हम चाहते थे कि हम वो चीज़ ना कैप्चर करें हम, लेकिन वो कुछ पल भर का ही था, वो देखा हमने और वो ख़त्म भी हो गया। हमने चाहा था कि हम फ़ोन में वो कैप्चर करें, और वो मतलब वो हम शेयर भी कर सकते थे, लेकिन उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। चुप हो गए, सब खामोश हो गए थे उस टाइम। तो एक बारी क्या हुआ, हमारे जो कज़िन हैं, ये उन्होंने स्टोरी सुनाई थी हमें। तो वो एक बारी ना रात को उनको कुछ काम पड़ा बहुत अर्जेंट, तो वो चल रहे थे, अकेले थे वो, रात के 1-2 बजे की बात है। तो वो उसी रास्ते से चल रहे थे जहाँ से मैं आपको बता रही हूँ कि सेम उसी जगह इंसिडेंट हुआ, उनके साथ भी सेम वही उसी जगह हुआ। तो वो चल रहे थे, कहते मैं अकेला चल रहा था, और मेरे माइंड में ये नहीं था कि कुछ अचानक से बोलता मैं चलता हूँ। तो मैंने सोचा अब चल रहा हूँ, तो मेरे माइंड में ये नहीं था कि कोई मतलब उनके साथ क्या हुआ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वो जब चल रहे थे, कहते अचानक से मेरी गाड़ी को ब्रेक लग गई, तो बिल्कुल गाड़ी बंद हो गई। कहते इतना अंधेरा था, बिल्कुल गाड़ी बंद हो गई। तो कहता वो बाहर, मैंने दरवाज़ा खुला गाड़ी का, तो बाहर मैंने गाड़ी आगे से खोल के मैं देख रहा था कि क्या हो गया, सब ठीक तो है। कहता मुझे कुछ सुनाई दिया, गाड़ी का दरवाज़ा किसी ने बंद किया। तो बोलता मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा ऐसे ही शायद मेरे कान बज रहे होंगे। तो कहता जब मैं चढ़ा तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। कहता अभी थोड़े टाइम के बाद मैं आगे चल रहा था, अब मैं देख रहा हूँ ऊपर ऐसे। कहता मैंने जो ही मिरर में देखा तो वहाँ पीछे कोई औरत थी। वो कहता कि मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता कि वो कितनी गंदी शक्ल की वो औरत थी, वो इतनी भयानक शक्ल थी उसकी। कहता मैं क्या करता, मेरी ज़ुबान बंद हो गई, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। बोलता मेरे फ़ोन की जो बैटरी थी वो 2% थी। तो बिल्कुल मेरा, मैं ना चल पा रहा था, मैं मेरी मेरी बाजू भी जो है ना, कह रहा था वो बिल्कुल बेहोश जैसी होने लगी, और वो पीछे से कुछ मतलब हाथ से ऐसे करने लगी, ऐसे ऐसे यहाँ पे। तो वो कहता मुझे कुछ जलन होने लगी,
तो मैं क्या करता, वो कहता मैं अब ऐसे ऐसे करने लगा, मैं इरिटेट होने लगा। बोलते उसका वो जब मैं ऐसे करने लगा तो वो ज़्यादा फास्ट करने लगी, ऐसे 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 ऐसे। कहता मैं क्या करता, अब क्या नहीं करता। तो अचानक से मैंने क्या किया, मैं फ़ोन उठाता तो मेरे मेरे को ना फ़ोन ऑन भी नहीं हो रहा, उसकी बैटरी तब तक 1% पहुंची है। तो मैंने फ़ोन दबाया मुफ्ती साहब को कि मैं उनको बताऊं ये कुछ हो रहा है मेरे साथ, तो ये क्या। कहता मैंने जो इनको फ़ोन किया मैंने इतना कहा कि ऐसा हुआ मेरे साथ, थोड़ी एक दो बात हुई। तो वो कहने लगा कुछ, वो पढ़ने लगा कुछ, तो कहता मुझे कुछ नहीं पता फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो उतने में वो थोड़ा बेहोश भी हो गया, हल्का हल्का उसको होश था। तो जब उसने वो पढ़ा और मुफ्ती साहब ने भी कुछ दम किया तब तक फ़ोन पे, तो कहता तब दरवाज़े की आवाज़ आई पीछे से। कहते इतने ज़ोर से दरवाज़ा किसी ने खोला और बंद किया ना गाड़ी का दरवाज़ा। कहता मुझे शक हुई कि गाड़ी पे बहुत बड़ा पत्थर आया इतनी ज़ोर से। कहता फिर मैं गया घर, तो मैं पूरे वो 2-3 महीने, 4 महीने ना, कहता 4 महीने मैं बिल्कुल सोया था। और वो निशान उसकी नेक पे अभी भी हैं, जो उसने उस टाइम पे वो फील किया ना जलन हो रही है और वो ऐसे ऐसे हो रहा था उसको, तो वो अभी भी उसके नेक पे हैं वो निशान, वो कुछ नाखूनों के हैं। तो ऐसा ऐसा होता है, ये रियल है। हाँ मुफ्ती साहब ने भी बताया, मतलब ऐसे होता है, बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, हमने भी देखे हैं। एक और स्टोरी है वो, मतलब ये सीरियस स्टोरी है, मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ यार, ये सीरियस होके मैं बोल है ना, रियल चाची मेरी छोटी। तो वो उनके ब्रदर थे ना, वो ट्रक चलाते थे। तो एक बारी क्या हुआ, वो भी किश्तवाड़ रोड पे ही चल रहे थे। तो वही उसी रास्ते की बात कर रही हूँ जहाँ पे ये हुए हैं ऑलरेडी ये इंसिडेंट। तो वो चल रहे थे तो कहते रास्ते पे क्या एक लेडी आई थी ना दी। हाँ जी हाँ जी। तो एक लेडी आई थी, वो हाथ से ऐसे बोल रही थी रुको, तो वो उसने खाली हाथ से दिखाया था, हाँ। तो वो नहीं रुका। तो फिर वो अजीब हालत में थी, तो मैं आपको बता नहीं सकती अजीब किस हालत में थी। तो फिर वो आगे उसने ब्रेक नहीं लगाई क्योंकि उसकी हालत जो थी वो बहुत ही ख़राब थी। शक्ल नहीं, अब उसका था कुछ ऐसा जो मैं बता नहीं सकती। तो फिर वो आगे जाके और मतलब थोड़ी देर के बाद और जब वो आगे पहुंचा तो उनके उसको ना एक लेके आई, वो आई ना बच्चा लेके, फिर से उसको बोला फिर से उसने बोला उसको आधी रात को रुक जा, तो वो फिर से नहीं रुका। फिर जब वो आगे गया वो घबराया क्योंकि वो बार बार सामने आ रही थी। तीसरी बार जब वो आगे चला गया तो एक आदमी देखा उसने, अपने ही गांव का सरपंच था वो। तो उसने वो देखा और वो उसको बोल रहा, उसी की मतलब उसकी शक्ल में, जैसे हम किसी को जानते हैं ना, नोन होगा जो, तो हम नहीं रुकेंगे क्या उसको देख के। तो क्या होता है, उसने फिर गाड़ी को उसको बोला कि रुक जाओ यार, मुझे भी नॉर्मली आप कहाँ थे ये वो। तो उसने बोला हाँ यार मुझे चढ़ाओ यार, मैं इधर ही काम से था। तो वो गाड़ी में बैठा आगे। कहते वो कर रहा है आ कहाँ थे ये वो, अब नॉर्मल बात हो रही है। कहते ऐसे बात करते करते उसको ना उसके वो ड्राइव कर रहा था, तो बात करते करते उसको उसकी टोपी भी लगी, सरपंच को टोपी भी लगी थी। तो कह रहा है मेरी चाची का जो ब्रदर है ना, वो उन्होंने ना बात करते करते ही उसके पैरों की तरफ देखा, उसके पैर जो थे वो पीछे की तरफ मुड़े थे लिटरली। वो मतलब इतना वो क्या ही होता, वो कितना गंदा सीन होता उस टाइम। तो वो कहता है जब मैंने उसको वो देखा, मैं क्या देखता, मैं तो इतना मुझे शिवरिंग हुई, पसीना हुआ। मैं नॉर्मल मतलब मैं क्या बोल सकता, मेरी बाजू जो है वो टूट गई थी। और जब मैंने ड्राइव कर ही रहा था और जब मैंने ऐसे गाड़ी को घुमाया तो मतलब आगे से गाड़ी आई, तो उतर के उसने मुझे बोला तू पागल है, तुझे एक्सटेंड करना है, नीचे मर जाएगा, तू क्या कैसे चला रहा है करे। और वो बेहोश था, उसने उसको उठा के घर पहुंचाया। उसने फॉरएवर के लिए गाड़ी छोड़ दी चलानी। पूछा था ना आप, हाँ, और सरपंच से भी पूछा गया कि आप ऐसे दिखो, कहता नहीं मैं तो कब से बैठा हूँ, मैं कहाँ कहीं गया ही नहीं हूँ, मैं तो घर पे बैठा हूँ। इतनी मतलब खतरनाक खतरा। हाँ वो भी काफी देर बीमार हो गया था, उसने गाड़ी चलाना छोड़ ही दिया हमेशा के लिए। वो बेचारा वो पंजाब चलता था। तो फिर क्या हुआ, उसने फिर घर पे ही एक शॉप डाली, वहीं पे वो बैठा है अब आराम से। उसको वो मतलब उसने वो बोला मैं भूखे ही मरूंगा लेकिन मैं ये ड्राइवर मैं बनूंगा ही नहीं, मुझे गाड़ी चलानी ही नहीं है। क्योंकि उसका जो काम होता था ना वो रात को ही होता था काफ़ी। फिर वो
डिस्टर्ब भी रहा उस वजह से। क्यों ना हो यार, हमारे साथ ऐसा हो, मैं तो चुपचाप करके मर जाऊंगी, मेरे को कुछ नहीं होगा, मतलब इतना सब कुछ है नॉर्मली। अगर छोटी मोटी, हाँ, अगर छोटा मोटा अगर इंसान कुछ देख ले तो वो बंदा कर लेता है बर्दाश्त, लेकिन अब इतना पैर मुड़े हुए ये सब देख ले तो फिर तो बर्दाश्त ही नहीं होगा। क्यों डर गए? खौफनाक जो मैंने स्टोरीज सुनाई वो आप डर गए इससे? कमाल है यार, सिर्फ सुनो यार, दिल पे मत लो, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए किसी का तो बस वो जिम्मे चढ़ जाए मेरे। डोंट वरी यार, आप टेंशन मत करो, सिर्फ सुनो यार, जो भी मैंने बोला वो बिल्कुल माइंड नहीं करना यार। हॉरर हॉरर मूवी का वो म्यूजिक क्या होता था? यही होता था ना कुछ, यही होता हाँ था जी, हाँ बस। जी, यही हाँ। मुझे भी डरो डर मत लग यार, रहा है। डरो मत, मैंने चोरी नहीं की। ये खौफनाक आवाज आपने सुनी होगी इस वीराने में। यो, कितना ये इंतजार शहर है, किया है इस वीराना रात नहीं का? है यार। रात का हाँ, रात का इंतजार आप किया सुबह है से यार। बोल ये रहे थे शहर ना, है वैसे, आप ये कोई मॉर्निंग से वीराना बोल नहीं रहे है। थे ना रात का हो जाए। हाँ, ये मुझे रात को शूट करना था। अभी मैंने सोचा मैं रात को मतलब रात होगी तो फिर मैंने शूट करना है, तब तक मैं ऐसे ही खड़े खड़े रहूँगी। याद है एक बार वो दीवार से निकली थी वहाँ पे? हाँ यार, अभी वो दिन को मैंने बोला था, अभी नहीं बोलती मैं रात। जो किश्तवाड़ से है ना, जो वीडियो मेरी देख रहा है, वो मुझे इतना बताए कि भूत बंगला किस किस ने देखा है, जो कि शक्ति नगर वाला भूत बंगला, तो वो किस किस ने देखा है वो मुझे बता दो आप, क्योंकि मेरे को भी पता है, आप लोगों को भी पता है, लेकिन जो किश्तवाड़ में रहता है सिर्फ उनको पता है। तो आपको मैं एक चीज़ बताने वाली हूँ, एक इंसिडेंट लास्ट वाला बताने वाली हूँ, जो कि मेरे फादर साहब के साथ हुआ था। मेरे पापा जी जो हैं वो आज इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, वो मेरे मम्मा को उन्होंने सुनाया था, तब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो मम्मा आप कहते 1 ईयर के थे? 1 ईयर की थी ना, हाँ 1 ईयर की आपको नहीं थी, पता है मतलब ना? मुझे पापा याद भी नहीं है, मैं बहुत छोटी थी तब। तो उन्होंने ना मम्मा से एक बात शेयर की थी कि मम्मा पापा जो हैं वो अक्सर एक दरगाह पे जाते हैं, शायद जाते थे, मतलब पापा जो अक्सर एक दरगाह पे जाते थे, जो कि किश्तवाड़ में बहुत फेमस दरगाह है वो। तो वो अक्सर वहाँ असरार साहब, तो वो वहाँ पे अक्सर जाते थे। तो मुंह हाथ धोने गए वॉशरूम, हाँ रात को जाते थे ना, जी हाँ, तो रात को मम्मा जाते बोल थे, रही थी ना। हाँ मम्मा बोल रही थी रात को जाते थे। तो रात को जाते थे तो वो फ्रेश होने के लिए गए, अब साफ पाक जाना पड़ता है तो ऐसी जगहों पर, क्योंकि वहाँ पे अल्लाह के प्यारे होते हैं दफन, तो वली होते हैं। वो वॉशरूम गए, मतलब मुंह हाथ धोने, कहते पापा ने जूं ही नल को हाथ लगाया ना, कहते उनके हाथ में कुछ चुभा, तो पापा को इरिटेशन जैसी होने लगी। तो पापा ने क्या किया, जग होता है ना, उन्होंने ऐसे पानी वाला जग ना ऐसे फेंका, और जब देखा तो मेरे पापा ना काफ़ी गुस्से वाले भी थे, तो उनने देखा तो कहते वो इतनी बड़ी हाइट हो गई ना, उस अजीब सा कोई बंदा था, इतनी हाइट हो गई ना, कहते वो इतना, हाँ लंबा हो गया, तो अजीब सा था, कोई काला काला जैसा, कहते बस उन्होंने अपने आंखों से देखा था कि बड़ा भयानक था वो बंदा, वो जो भी था भयानक था वो। तो कहती मम्मा ऐसे बोलने लगे, तो मतलब मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा है। पापा तो ने फिर पानी फेंका था यार, तो मतलब अजीब, ये उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, और ये सबके साथ नहीं होता, ये किसी के स्टार्स जो होते हैं ना बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो कि देख सकते हैं और फिर भी रहेंगे स्टेबल। मैं कहती हूँ कि अगर हम जैसे लोग देखें, हम तो 1 साल तक बेड से नहीं उठेंगे, क्योंकि हमारा जो स्टार्स है ना, हमारे जो ये है ना, हम बहुत वीक होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है ना कि मतलब मैं क्या कहती हूँ कि इस वजह से मैं कहती हूँ कि आप साफ़ रहो। अगर आप नेगेटिव एनर्जी से बचना चाहते हो ना, तो क्या करना चाहिए, उसके लिए आप अपने घर को, अपने रूम को, अपने कपड़ों को, अपने जिस्म को साफ़ रखो, बिल्कुल साफ़ रखो, क्योंकि सफाई में अजीब जैसी, मतलब एक अजीब सी वाइब्स आती है, बहुत अच्छी सुकून भी आता है, और ये गंद में जो है ना, गंद में गंदी आता है। तो
क्या होता है ना, एक विच एक करती है, मैजिक करती है एक लेडी, कोई है फॉरेन की, उसमें मैंने उसका एक सुना था। तो इंटरव्यू, हाँ, उसका एक इंटरव्यू सुना था, तो उसको बोल रहे थे आप बहुत खतरनाक विच एक हो, मतलब मैजिक ब्लैक करते हो। मैजिक तो हाँ, वो करती है। बहुत खतरनाक मैजिक करती है। उसको पूछा गया कि आपका मैजिक जो है, आप उसके बारे में कुछ बताइए। उसने कहा कि मेरा जो मैजिक है वो हर किसी पे चलता है, और सबसे कम जो है ना के बराबर वो उस मुस्लिम्स पे चलता है, क्योंकि वो 5 टाइम प्रे करते हैं। तो उसकी वजह से उनको जो है मुंह हाथ धोना पड़ता है। तो इसकी वजह से वो जो मेरा मैजिक है ना, वो इन पे ना के बराबर चलता है। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि आप जितना चाहो अपने आप को साफ़ रखो, कपड़ों को साफ़ रखो, बिल्कुल सफाई से रहो, तो आपको नेगेटिव एनर्जी आप तक कम से कम ये था बोलने का कि देखो, अगर जो कोई बंदा व्लॉग बनाता है, अगर कुछ इन्फ्लुएंसर है, वीडियो मतलब कंटेंट क्रिएटर है, तो उसको क्या चाहिए, एक तो चाहिए कि मतलब आप मतलब लोग उसे देखते हैं ना, तो वो अच्छा, मतलब मजाक अपनी जगह है, हंसी मजाक भी है, लोगों को हंसाना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एक मैसेज भी देने चाहिए लोगों को, ताकि उनसे कोई कुछ सीखे, कुछ एक ही बात सीखे, अच्छी बात सीखे। और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप जब भी, मैं कहती हूँ, रात को ट्रैवल ना करें पहले, और अगर आप करें भी तो आप मतलब किसी के साथ कर, अकेले मत करें। दूसरा जो है, आप कभी भी किसी बंदे को लिफ्ट ना दें, Unknown कुछ को। भी होगा, अननोन बंदे को आपको लिफ्ट ही नहीं देनी है। अपने अपने मतलब ख्याल रखना है इन सब चीज़ों का। तो बस मेरा यही मकसद था कि आप इन सब चीज़ों को फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़, आप अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़, कीप सपोर्टिंग मी। बाय।